Hello everyone, my name is Amit Ratnakar and welcome back to Ratnakar's Study Corner। आज हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से थर्ड चैप्टर द मिडनाइट विजिटर्स पढ़ेंगे, जिसके राइटर रॉबर्ट आर्थर हैं। तो ये एक स्टोरी जो है, ये यहाँ पे एक दे रखा है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। ऑजबल इज अ सीक्रेट एजेंट is expecting to get a very important report. Another secret agent, Max, threatened him with a pistol, demanding the report. Does Ozybal outwit him? आउटविट का मतलब होता है धोखा देना या चालाकी में हरा देना। तो ऑजिबल जो है वो एक सीक्रेट एजेंट है और उसके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट आने वाली है, उसका इंतज़ार कर रहा है वो। और वहीं क्या होता है कि एक और सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम मैक्स है, वो एक पिस्टल लेके आ जाता है और वो उसको धमकाता है कि वो आप पर और रिपोर्ट मांगता है उससे। तो क्या ऑजिबल उसको आउटविट कर सकता है, उसको मतलब हरा पाता है अपनी चालाकी में? तो ये कहानी है इसकी, इसको हम पढ़ेंगे। इसमें इस स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर हैं। तो पहले जो इसके कैरेक्टर हैं और जो मेन कैरेक्टर हैं इसके, वो है ऑजिबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट हैं। सेकंड है फॉलर। फॉलर जो है वो एक राइटर हैं और वो ऑजिबल से मिलने आते हैं। और थर्ड कैरेक्टर हैं इसके मैक्स। मैक्स जो है वो भी एक राइटर हैं, ओह सॉरी, वो भी एक सीक्रेट एजेंट है और एक्चुअली में वही मिडनाइट विजिटर हैं। वही जो है वो इनके ऑजिबल के पास आते हैं मिडनाइट में, आधी रात में, और वही उनसे रिपोर्ट छीनने की एक तरह से कोशिश करते हैं। तो चलिए इसको अब शुरू करते हैं और इसके बारे में समझते हैं। ऑजिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रीड। तो कहानी में ऐसा रहता है कि फॉलर जो है वो एक राइटर हैं। वो अपनी एक मतलब उनको बुक्स लिखने का शौक़ है, थ्रिल्स के ऊपर, जासूसों के ऊपर। तो क्या होता है कि वो सीक्रेट एजेंट के बारे में अभी कुछ लिखना चाह रहे हैं। तो सीक्रेट एजेंट एक्चुअली में होते कैसे हैं, किस तरह से रहते हैं, ये सब जानने के लिए वो ऑजिबल के पास आते हैं। और जब वो ऑजिबल के पास आते हैं तो उनके मन में एक बड़ा एक पहले से एक छवि, एक इमेज बनी हुई होती है उसकी, सीक्रेट एजेंट की, कि सीक्रेट एजेंट किस तरह से दिखता है या किस तरह से वो रहता है। तो अब उसके बारे में दिखा रहे हैं कि जैसे भी उन्होंने जितना भी डिस्क्रिप्शन सोच रखा था उसके जैसा तो बिल्कुल नहीं था ऑजिबल। ठीक है, ऑजिबल बिल्कुल ही उससे अलग था। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑजिबल हैड ए रूम। तो फिर क्या हुआ कि जो ये फॉलर हैं उनको ही उनके पीछे पीछे चलते हुए एक मस्टी कॉरिडोर मतलब गलियारा, और मस्टी मतलब होता है कि एक थोड़ा सा सीलंदार या बदबूदार। तो एक सीलंदार या बदबूदार थोड़ा सा गलियारा है, वहाँ से होते हुए एक होटल रूम में जा रहे हैं जहाँ की ऑजिबल ने वहाँ पे रूम ले रखा है। तो वो गलियारे से होते हुए उसके रूम में जा रहे हैं। फॉलोवर फेल्ट लेट डाउन। फॉलोवर अब इस बात से बड़ा दुखी हैं, एकदम लेट डाउन फील कर रहे हैं कि ये तो बिल्कुल वैसे दिख ही नहीं रहे हैं और ना ऐसा कुछ हो रहा है इनके साथ। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर। ये एक छोटा सा रूम था जो कि 6th फ्लोर पे था और वही टॉप फ्लोर भी था उस होटल का। एंड स्कार्सली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर। और उसको देखते हुए लगता था कि स्कार्सली मतलब होता बड़ी मुश्किल से, कि अब तो भाई बहुत ही मुश्किल है कि यहाँ पे कोई एडवेंचर हो। हाँ ठीक है कि आज पूरी जो इवनिंग है हमारी बोरिंग ही गई है और आगे भी अब बोरिंग ही जाने वाला है, क्योंकि उसके रूम में जा रहे हैं तो अब क्या ही होगा वहाँ पे। ऑजिबल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, एंड देन देयर वाज हिज एसेंट। तो ऑजिबल के बारे में अब बता रहे हैं कि ऑजिबल कैसा था। वो फैट था, एक्चुअली में वेरी फैट था, बहुत मोटा था वो। और जो उसका एसेंट था, जो उसके बोलने का तरीका था, दो हुई स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासिबली मतलब होता है ठीक ठाक तरह से। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस विद बॉस्टन 20 years अगो। कि भले वो यहाँ पे रह के ठीक ठाक फ्रेंच और जर्मन बोल लेता था, लेकिन अभी क्या हुआ है कि वो अमेरिका से आया था, अमेरिका के बॉस्टन शहर से आया था पेरिस। तो ये आए हुए यहाँ पे उसे 20 साल हो चुके थे, 20 साल पहले आया था वो। लेकिन अभी भी उसका जो अमेरिकन जो लहजा था बोलने में, जो उसका अमेरिकन एसेंट था, वो अभी तक नहीं गया था। जैसे अब हम लोग हैं, इंडियन लोग हैं,
हम लोग कितनी भी परफेक्ट इंग्लिश बोलने की कोशिश करें या दूसरी चीज़ बोलने की कोशिश करें, लेकिन एक अपना लहजा रहता ही है ना, हर किसी का अपना एक लहजा रहता है। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसिबल सेड विजली ओवर हिज शोल्डर। विजली का मतलब होता है हाँफते हुए। तो वो मोटा तो है, वैसे ही थक गया है। तो क्या होता है कि ऑजिबल समझ जाता है कि ये एकदम खुश नहीं है मेरे से। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि उसके एकदम कंधे के ऊपर आते हुए, उसके कंधे के पास आते हुए एकदम हाँफते हुए बोलता है कि यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम निराश हो। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई। तुमसे कहा गया होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ। स्पाई मतलब जासूस। डीलिंग इन एपिनेज एंड डेंजर। ठीक है, तो मैं एपिनेज मतलब होता है जासूसी, तो मैं जासूसी से और ख़तरों से खेलता हूँ। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू वर अ राइटर, यंग एंड रोमांटिक। तो ये कहते हैं कि तुम इसलिए डिसअपॉइंटेड हो क्योंकि तुमसे कहा गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, मैं खतरों से खेलता हूँ, जासूसी वाले काम करता हूँ, तो इसीलिए तुम मुझसे मिलना भी चाहते थे। क्योंकि तुम एक राइटर हो और तुम एक यंग भी हो, है ना, तुम यंग और रोमांटिक हो। तुमने सोचा होगा कि मैं जाऊँगा तो मुझे बहुत सारी अपनी स्टोरी मिल जाएगी और अपने बारे में मिल जाएगा, अपने बुक के बारे में, जो भी वो लिखना चाहेंगे आगे उसके बारे में। यू envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistol, drug in the wine। envision का मतलब होता है कल्पना करना। ठीक है, तो तुमने कल्पना की होगी कि मेरे पास एक तरह तरह के मिस्टीरियस फिगर दिखेंगे, तुम्हें एक रहस्यमय लोग दिखेंगे रात में, और क्या होगा कि पिस्टल चलने की आवाज़ आएगी, और जो वाइन है उसमें शायद ड्रग्स व्रग्स भी दिखेंगी। ये सब कुछ सोचा होगा तुमने कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man। इसके बदले में क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुमने ये सब सोचा था कि ये सब कुछ होगा, लेकिन क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुमने एक फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में एक अपनी जो इवनिंग थी वो बड़ी ही डल तरह से, बड़ी ही एकदम नीरस तरह से एकदम बिताई, एक स्लोपी फैटमैन के साथ। स्लोपी मतलब आलसी। तो एक आलसी मोटे आदमी के साथ तुमने अपनी शाम बिताई है। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ना ड्रग्स थे, ना गोलियां चलीं, और ना ही कोई मिस्टीरियस लोग, रहस्यमय लोग आए, ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्स इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज गेट ओनली ए prosaic टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। तो prosaic का मतलब होता है साधारण। तो कहता है कि देखो, अब तुमने क्या सोचा होगा कि जैसे कोई न्यूज़ मेरे पास आने वाली, तो क्या होगा, कोई ब्यूटीफुल लेडी आएगी जिसकी काली काली सी आंखें हैं, और वो एकदम कोई जो मैसेज होगा उसके पर्चे वर्चे में किसी में लिखा होगा, वो चुपके से मेरे पास सरका देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मेरे पास क्या हुआ कि जो मेरा रूम है वहाँ के लिए एक अपॉइंटमेंट के लिए एक साधारण सी फ़ोन कॉल आई मेरे पास, टेलीफोन कॉल आई ना। तो वो सोचा ना कि जैसे जेम्स बॉन्ड मूवी में होता है कि जो जासूस होते हैं वो एकदम बड़े एकदम फिट होते हैं, एकदम टाल डार्क, एकदम इस तरह बढ़िया से एकदम बॉडी फिट। तो ऐसा तो ये बिल्कुल भी है नहीं। और कह रहे कि ऐसे ही तुमने सोचा होगा जैसे जो मूवीज़ में होता है कि एक सुंदर सी कोई लड़की आएगी, वो मुझे पास कर देगी कोई जो उसका जो मैसेज है वो रिटर्न में। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, सिर्फ एक कॉल आई है। तो इस वजह से तुम डिसअपॉइंट हो गए। यू हैव बिन बोर्ड, तुम एकदम बोर हो गए होगे। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर। चकल का मतलब होता है कि खिलखिला के हंसना। तो जो मोटा आदमी था वो एकदम खिलखिला के हंसा थोड़ा सा, और अपना आपसे थोड़ा सा मजाक करते हुए बोला, ऐसे ही करके बोला वो, और फिर उसने क्या किया, दरवाज़ा अनलॉक कर दिया अपने रूम का। एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। और फिर साइड में खड़ा हो गया, और अपना जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट था, फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट कौन था उसका, जो उसका गेस्ट था, जो राइटर था, फॉलर। तो फॉलोवर को उसने अंदर आने के लिए खुद साइड में खड़ा हो गया कि उसको अंदर आने के लिए। यू आर डिसअल्यूजनड, असेबल टोल्ड हिम। तो ओसेबल ने उनसे कहा कि तुम जो है वो डिसअल्यूजनड हो गए हो। अल्यूजन मतलब होता है भ्रमजाल, और डिसअल्यूजन मतलब होता है कि भ्रम से बाहर आना। कि तुमने तो ये वही एक भ्रम पाल रखा था कि अगर कोई जासूस होगा तो वो इसी तरह का होगा, इसी तरह के काम करता होगा, इस तरह से दिखता होगा, लेकिन मैं तो वैसा हूँ नहीं। तो अब जो तुम अपने भ्रम जाल में थे, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो हाइट भी इसकी कम है और मोटा है, एकदम आलसी है। जबकि क्या होता है कि जासूस को ये माना जाता है ना कि वो एकदम बढ़िया होगा, एकदम फिट होगा, तो वैसा तो है नहीं है। ओसेबल टोल्ड हिम
हाँ, तो ऑसेबल ने उसको ऐसा कहा, बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन खुश रहो मेरे यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, क्योंकि अब तुम एक पेपर देखने वाले हो, अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर, फॉर फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइफ, और वो इम्पॉर्टेंट पेपर जिसके लिए काफ़ी सारे मैन और वुमेन ने अपनी जान दाव पे लगा दी थी। कम टू मी, मेरे साथ आओ, सम डे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और ये पेपर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हो सकता है ये हिस्ट्री भी चेंज कर दे। इन दैट थॉट इज़ ड्रामा, इज़ देयर नॉट, और क्या अब तुम्हें क्या लगता है कि ये जो मैंने बात बोली, ये जो थॉट था, इसमें अब ड्रामा है या नहीं है? एज ही स्पोक, और जैसे ही वो बोलता है, ऑसेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, ऑसेबल जो है वो दरवाज़ा बंद कर देता है। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और तभी वो लाइट चालू करता है। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट चालू होती है, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, तभी फॉलर को जो अपना पहला ऑथेंटिक मतलब वास्तविक, तो पहला अपना वास्तविक जो थ्रिल है उसको अब वो जाके मिलता है। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, कमरे के लगभग बीच में, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल है। तो अब पहला जो थ्रिल है, जो पहला थ्रिल है वो उसके ऑसेबल फॉलर को अब मिला है जाके, तब से तो पूरी शाम उसकी बोरिंग ही जा रही थी। ऑसेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑसेबल ने थोड़ी देर अपनी पलकें झपकाईं। मैक्स ही वीज्ड, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तो वो कहता है मैक्स, जोर वीज्ड का मतलब होता है कि ज़ोर ज़ोर से सांस लेना, ज़ोर ज़ोर से सांस लेते लेते बोलता है कि अरे मैक्स, तुम तो एकदम तुमने तो मुझे एकदम बड़ा चौंका दिया। क्वाइट स्टार्ट से का मतलब है कि एक तरह से चौंका दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे लगा कि तुम तो बर्लिन में होगी। वट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, लेकिन तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अब जो है वो दूसरा वाला जो स्पाई था, अ, दूसरे वाले स्पाई का नाम था हमारा मैक्स, मैक्स की एंट्री हो चुकी है। वो उसके ऑजेबल के रूप में रूम में बंदूक लेके खड़ा है। तो जैसे इसने एंट्री की तो वो ऑलरेडी वहाँ पे खड़ा था। मैक्स वाज स्लेंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल, with features that suggested slightly and crafty pointed continents of a fox। तो स्लेंडर मतलब होता है पतला, और कॉन्टिनेंस मतलब होता है फेस कट, यानी कि जो चेहरे की बनावट होती है। तो मैक्स के बारे में बता रहे हैं कि मैक्स कैसा दिखता है। मैक्स एकदम पतला सा है, जो टॉल जिसे कह सकते हैं उससे थोड़ा कम है, मतलब एवरेज हाइट का है, टॉल भी नहीं कह सकते उसे और शॉर्ट भी नहीं कर सकते, एवरेज हाइट का है। और जो उसके चेहरे के जो फीचर्स हैं, जो बनावट है, वो कुछ इस तरह की है कि वो एक फॉक्स की तरह, एक लोमड़ी की तरह लगता है। देयर वॉज अबाउट हिम, असाइड फ्रॉम द गन, नथिंग स्पेशली मेनेसिंग। मेनेसिंग का मतलब रहता है कि डरावना, तो कहता है कि हाँ वो ठीक है, बस इतना ही है, वो ऐसा ही दिख रहा है। और एक गन की अगर बात छोड़ दी जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कुछ डरावना लगे। ठीक है, गन है बस इसीलिए डरावना है, बाकी ऐसा कुछ भी उसके अंदर नहीं है डरावने जैसा। द रिपोर्ट ही ममर्ड, तो मैक्स धीरे से ममा करता है। ठीक है, धीरे से, ममर्ड का मतलब धीरे धीरे बोलना, तो धीरे धीरे वो बोलता है कि रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, और वो रिपोर्ट जो आज तुम्हारे पास आने वाली है, जिसमें जो कुछ न्यू मिसाइल्स हैं उनके बारे में जो रिपोर्ट्स हैं। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुमसे वो ले लूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैट इन योर्स, क्योंकि ये मेरे हाथों में ज़्यादा सेफ रहेगी तुम्हारे हाथों के मुकाबले। तो मैक्स जो है वो उससे जो रिपोर्ट्स जो उसके पास आने वाली है वो छीनने आया है। ऑसेबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैविली, तो ऑसेबल क्या होता है कि एक जो वहाँ एक आर्म चेयर पड़ी रहती है, आर्म चेयर मतलब ऐसी चेयर जिसके ऊपर हाथ रखकर हम आर्म्स टिकाकर बैठ सकते हैं, तो उसको आर्म चेयर कहते हैं। तो वो ऑसेबल जो है वहाँ पे एक आर्म चेयर पड़ी रहती है, उस पर एकदम हैविली, एकदम तेज़ी से, मोटा तो है वो, एकदम भारी सा, एकदम जल्दी से तेज़ी से बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बैट ऑन इट, तो वो एकदम गुस्सा होते हुए बोलता है कि आई एम गोइंग टू रेज द डेवल। रेज द डेवल का मतलब होता है कि एक तरह से ले सकते हैं मेक सम नॉइस से, मेक अ नॉइस से ले सकते हैं इसका, कि एकदम लड़ाई करना, बहुत ज़्यादा तीखी आवाज़ में लड़ाई करना। तो कहता है कि इस बार तो मैं, ऑसेबल बोलता है, कहता है इस बार तो मैं मैनेजमेंट से एकदम बहुत ज़्यादा
लड़ाई करने वाला हूँ, ठीक है, उनके मैं क्वारल करने वाला हूँ उनसे। एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम तो इस बात की शर्त लगा सकते हो कि मैं लड़ाई करूँगा ही करूँगा उनसे। ही सैड ग्रिमली, ग्रिमली का मतलब होता है कि एकदम कठोर रूप से, हाँ, एकदम गुस्सा होते हुए, तो एकदम गुस्सा होते हुए बोलता है कि मैं तो इस बार उनसे, मैनेजमेंट जो है, होटल मैनेजमेंट जो है, उनसे लड़ाई करने ही वाला हूँ। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी। तो कहता है कि ये इस महीने में दूसरी बार है कि कोई आदमी मेरे कमरे में घुस गया है इस बालकनी से। फॉलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। तो जो फॉलर है उसकी आंखें जो है वो उसी रूम में एक सिंगल विंडो है, एक ही विंडो है, उसकी तरफ उसकी आंखें जाती हैं। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, ये एक साधारण सी खिड़की थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिबली ब्लैक, और उससे मतलब खुली हुई थी और उससे देख के पूरे में काला ही काला दिख रहा था। उससे देख के पता चल रहा था कि जो नाइट है वो अपने चरम पे है, पूरा एकदम काला काला हो रखा है पूरे रात में। बालकनी, मैक्स सेड विद अ रेजिंग इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है थोड़ा सा हैरान परेशान होकर। तो मैक्स एकदम हैरान होते हुए बोलता है, कहता बालकनी, नो अ पास की, आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी। कहता नहीं नहीं, मैं तो बालकनी से नहीं आया, मेरे पास तो पास की थी, मतलब चाबी थी मेरे पास तो। आई माइट हैव सेव्ड सम ट्रबल हैड आई नोन। कहता है कि मुझे अगर पता होता कि बालकनी यहाँ आने के लिए, तो मेरे तो कुछ परेशानी कम हो जाती, क्योंकि मैं फिर बालकनी से ही आ जाता। मैं ये चाबी का जुगाड़ क्यों करता? हो सकता है उसने कहीं से चाबी चुराई हो या डुप्लीकेट बनाई हो। तो कह रहे कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं बालकनी से ही आ जाता। इट्स नॉट माई बालकनी, ओसेबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। तो ओसेबल जो है वो एकदम इरिटेट होते हुए, एकदम परेशान होते बोलता है, कहता अरे ये मेरी बालकनी नहीं है, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये दूसरे अपार्टमेंट की बालकनी है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनरी एट फ्लावर, उसने एकदम फॉलोअर को जो देखा वो एकदम एक्सप्लेन करने वाली नज़रों से देखा। यू सी, ही said, दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम। तो कहा कि देखो, ये जो हमारा रूम जो है ये एक लार्ज यूनिट का एक हिस्सा था, एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर यूज टू बी लिविंग रूम। और फिर वहाँ एक डोर होता है, तो उस डोर की तरफ इशारा करते हुए कहता वो देखो, वो जो सामने वाला डोर है वो जो है वो एक लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ। कहता यहाँ पर एक बालकनी हुआ करती थी जो कि मेरी विंडो के, मेरी खिड़की के अंडर में है अब। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन। कहते कि अब तुम वो जो वहाँ पे रूम है जो 2 दरवाजे पीछे है, वहाँ से होते हुए यहाँ पे आ सकते हो। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और किसी ने पिछले महीने ही ऐसा किया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट। और जब मैंने कंप्लेन की तो मैनेजमेंट ने प्रॉमिस भी किया था मुझे कि वो इसको बंद करवा देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैक्स ग्लांस्ड एट फॉलर हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ओजेबल। तो मैक्स ने फॉलर को देखा जो कि ओजेबल से ज़्यादा दूर नहीं खड़ा था, और स्टिफली खड़ा था, मतलब एकदम सीधा होके एकदम खड़ा था। एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर, प्लीज़ सिट डाउन। तो मैक्स ने क्या किया, जब वो देखा फॉलर को कि एकदम सीधा होकर खड़ा है, तो उसको अपनी गन से उसको एकदम कमांड करते हुए, कमांडिंग गेस्चर में उसको बोला कि प्लीज़ सिट डाउन, कि ठीक है बैठ जाओ आप। ही सैड वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। ठीक है, तो उसको बोलते हुए कहता है कि ठीक है अभी बैठ जाओ, अभी तो आधे घंटे का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। 31 minutes, ऑसेबल सैड मूडिली। तो ऑसेबल ने एकदम बोला कि नहीं, 31 मिनट्स यानी 31 मिनट का वेट करना पड़ेगा हमें, 30 मिनट। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30। वो कहता नहीं नहीं भाई, 31 मिनट वेट करना पड़ेगा, जो अपॉइंटमेंट वो है वो 12:30 बजे की है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्नड अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। तो ऑजेबल कहता है मैक्स, काश मैं मुझे पता चल पाता, मैं ये चीज़ समझ पाता कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एवली। तो जो ये लिटिल स्पाई है, जो ऑजेबल है, वो एकदम एवली में, मतलब एविल के रूप से एकदम स्माइल करते हुए बोलता है। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल्स गॉट द रिपोर्ट बट नो हार्म हैज़ बिन डन। तभी मैक्स बोलता है, कहता है और काश मैं ये समझ पाता है कि तुम्हारे लोग जो हैं उनके पास ये रिपोर्ट कैसे मिल गई, लेकिन चलो अभी भी कुछ हुआ नहीं है, कुछ बुरा नहीं हुआ है अभी भी। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, आज रात मैं ये वापस ले लूँगा। वट इज़ दैट
हु इज़ एट द डोर, कहता है क्या है वहाँ पे, दरवाजे पर कौन है। फॉलोअर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, फॉलोअर जो है वो एकदम जब दरवाजे पे एकदम अचानक से एकदम नॉकिंग होती है, कोई खटखटाता है तो वो एकदम कूद जाता है, एकदम कूदते वो बोलता है। ऑसेबल जस्ट स्माइल्ड, ऑसेबल सिर्फ हंसता है। दैट विल बी द पुलिस, ही सैड, और कहता है कि अरे वो तो कुछ नहीं, बस एक मेरे को लगता है पुलिस आ गई। आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। वो आगे कहता है कि मैंने सोचा कि जब इतना इम्पोर्टेंट पेपर है तो उसको ऐसे ही कैसे रखो, तो उसके लिए क्या करा था मैंने, पुलिस को पहले ही खबर कर दी थी एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। आई टोल्ड दैम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट, और मैंने पुलिस से कहा था कि तुम लोग आना और चेक कर लेना कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, द नॉकिंग वाज रिपीटेड। तो मैक्स जो है वो थोड़ा सा नर्वस हो रहा है, और नर्वस होते हुए अपने जो दांतों से अपने होंठ को दबाते हुए दबा रहा है। और क्या हुआ, तभी जो दरवाजे पे नॉकिंग है, जो थपथपाया जा रहा है दरवाजे को, वो अब और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। वट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑजेबल आस्ट। तो ऑजेबल पूछता है कि मैक्स अब क्या करोगे तुम। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे, कहता है कि अगर मैंने दरवाजे को जवाब नहीं भी दिया उनका, तो भी वो लोग किसी न किसी तरह से तो अंदर आ ही जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड, क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो अंदर आके तुम्हें गोली मारने में भी बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे तुम्हें गोली मारने के बारे में, सीधे आके गोली मार देंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं हम कि हमने सबसे पहले बताया था कि जब अंदर आया है वो, तो उसने रूम को लॉक किया था, लेकिन यहाँ पे ये मैक्स से बोल रहा है कि नहीं दरवाज़ा तो खुला है, पुलिस वाले अंदर आ जाएंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो। तो मैक्स का फेस जो था वो एकदम गुस्से से एकदम काला हो गया, और वो एकदम तेज़ी से, स्विफ्टली मतलब तेज़ी से विंडो की तरफ गया। ही swung a leg ओवर द सिल, सिल का मतलब होता है कि जो खिड़की के में जो दीवार जो बनी होती है, तो वहाँ पे उसने अपनी टांग जो है उसके ऊपर रखी। सेंड दम अवे, ही वांट, आई विल वेट ऑन द बालकनी, और उसने कहा, मतलब उसके ऊपर खिड़की के ऊपर एक तरह से चढ़ते हुए कहा, उसके ऊपर पैर रखते हुए, कि उनको जो पुलिस वाले आ रहे हैं उनको वापस भेजो, मैं यहाँ पे बालकनी में वेट कर रहा हूँ। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, कि वो वापस भेज दो उनको, वरना मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, और जो भी मेरे चांसेस होंगे भागने के, मैं अपने चांसेस तो लूँगा ही लूँगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर ऑजेबल, मिस्टर ऑजेबल। तो जो अब दरवाजे पे जो नॉकिंग थी, जो उसको नॉक किया जा रहा था दरवाजे को, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, और तभी एक आवाज़ भी आई, मिस्टर ऑजेबल, मिस्टर ऑजेबल। ये आवाज़ कहाँ से आई, ये दरवाजे से ही आई, जो नॉक कर रहा था वही अब आवाज़ भी देने लगा। ठीक है, तो जो सिल का दिखाया था कि ये है कि ये इस तरह से इसने अपना पैर रख लिया था यहाँ पे, और इनको बंदूक इनकी तरफ करते हुए इनको वॉर्न कह रहा था कि भाई जो आ रखे हैं उनको वापस भेजो। ठीक है, keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man, and his guest, the man at the window, grasped the frame with his free hand to support himself. तो क्या किया कि उसने अपनी बॉडी को जो ट्विस्ट कर लिया था, थोड़ा सा मोड़ लिया था, जो अभी मैंने आपको फोटो में दिखाया, उससे क्या हुआ था कि उसका पैर तो बाहर की तरफ था मैक्स का, लेकिन उसने बॉडी ऑजेबल की तरफ कर रखी थी, तो उसकी गन जो थी वो ऑजेबल की तरफ थी, और उसका पूरा ध्यान भी ऑजेबल की तरफ ही था। और जो मैक्स है, जो मैन एट द विंडो है, उसने क्या किया था, जो फ्रेम है उसको यहाँ पकड़ लिया था अपने आप को सपोर्ट देने के लिए। देन ही स्विंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल, तभी उसने अपनी दूसरी टांग भी विंडो सिल के ऊपर रख ली। द डोर नॉब टर्न्ड, तभी क्या हुआ कि जो डोर नॉब जो रहती है, जो हत्था रहता है जो दरवाजे का, डोर नॉब जिससे पकड़ के हम दरवाज़ा खोलते हैं, वो टर्न किया, वो खुला। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप्ड टू द बालकनी, तभी तेज़ी से क्या किया मैक्स ने कि जब उसने देखा कि दरवाज़ा खुल रहा है, तो अपना लेफ्ट हैंड से अपने आप को छोड़ के नीचे बालकनी में कूद गया। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, श्रीली का मतलब होता है तेज़ आवाज़ में। तो जैसे ही वो वहाँ नीचे कूदा, तो बहुत ही तेज़ आवाज़ में एक स्क्रीम उसकी सुनाई दी, एक चीख उसकी सुनाई दी। द डोर ओपन्ड एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे,
तो जो तभी क्या हुआ कि डोर जो था, इनका दरवाज़ा था वो खुला और एक वेटर वो एक ट्रे लेके खड़ा था, अ बोतल एंड 2 ग्लासेस, और उसके हाथ में क्या था, ट्रे में एक बोतल थी और 2 ग्लास थे। हेयर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न। तो वो कहता है कि लीजिए सर, ये वो ड्रिंक है जब आप वापस आ रहे थे तो आपने ऑर्डर की थी। ही सैड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और ऐसा कह के उसने जो ट्रे को टेबल पे रख दिया। डेफ्टली अनकॉक्ड द बोतल एंड लेफ्ट द रूम, और बड़े ही एकदम कोमलतापूर्ण तरह से, डेफ्टली मतलब बड़ी कोमलतापूर्ण तरह से उसने बोतल को अनकॉर्क किया, खोला उसे और फिर रूम से चला गया। वाइट फेस्ड फॉलो स्टेड आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड द पुलिस। तभी क्या हुआ कि डर से जो फॉलोअर था उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ चुका था। उसने एकदम उसको घूर के देखा, हाँ स्टेयर करना मतलब घूर के देखना, और एकदम हकलाते हुए बोला, हकलाते हुए क्या बोला वो कि द पुलिस, कि लेकिन पुलिस का क्या हुआ, मतलब थोड़ा सा हटका तो बोला ना, क्योंकि मैक्स ऑजेबल ने बोला था कि ये दरवाजे पे तो पुलिस है, लेकिन दरवाजे पे पुलिस तो थी नहीं, दरवाजे पे तो वेटर था। देर वर नो पुलिस ऑचेबल साइड। तो ऑचेबल एक राहत की सांस लेते हुए बोलता है, कहता है कि अरे कोई नहीं, पुलिस तो कभी थी ही नहीं। ओनली हेंदी, सिर्फ हेंदी ही था। होम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, जिसकी मैं उम्मीद भी कर रहा था कि हेंदी ही होगा। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑफ द बालकनी फॉलो बिगेन। कहता है अच्छा ठीक है, चलो मान लिया पुलिस तो नहीं थी, लेकिन जो आदमी जो बालकनी में अभी कूदा है, जो मैक्स जो था, वो वापस नहीं आएगा। नो सैड ऑजेबल, ही वॉन्ट रिटर्न, यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज़ नो बालकनी। वो कहता नहीं नहीं, ऑजेबल कहता नहीं नहीं, वो भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड, तुम देख सकते हो वहाँ पे कोई बालकनी है ही नहीं। मतलब उसने इसे एक तरह से अगर देखा जाए तो जो ऑजेबल है उसने मैक्स को आउटविट कर दिया, उसको उसने ये मानने पे मजबूर कर दिया कि देखिए यहाँ पे एक बालकनी थी, एक और दरवाज़ा, एक और रूम भी था जिसके जिसके गलियारे से होते हुए ये बालकनी जुड़ती थी। अब वहाँ से पिछले महीने ही एक दूसरा बंदा भी हमारे यहाँ आ गया था। हाँ, तो उसने ये मानने पे उसको मैक्स को बिलीव कर दिया, और फिर जैसे ही नॉकिंग हुई दरवाजे पे, तो उसने ये मानने पे बिलीव कर दिया कि पुलिस आ चुकी है, और मैंने पुलिस को पहले ही बोल दिया था। अब जब पुलिस आ चुकी है तो वो तुमको गोली मार देगी। तो मैक्स थोड़ा सा डर गया। तो मैक्स ये सब चीज़ समझने के मतलब ये सब चीज़ों से डर के मैक्स ने सोचा कि चलो मैं बालकनी में चला जाता हूँ, बालकनी से फिर वापस आ जाऊँगा। लेकिन एक्चुअली में वहाँ कोई बालकनी थी ही नहीं, और इनका रूम जो था वो 6ठी मंजिल पे था, और 6th फ्लोर से जब उसकी चीखने की जो आवाज़ आई थी वो नीचे गिर गया था मैक्स। तो अब जब नीचे गिरा है तो शायद उसको 6ठे मंजिल से गिरेगा तो शायद उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी हो सकता है उसकी डेथ भी हो गई हो, है ना। तो ये अब इस तरह से देखा जाए तो अब वो जो फॉलोअर था वो अब समझ चुका है कि नहीं भाई, यहाँ पे जो है तो आपको एकदम स्मार्ट सा दिखना या फिर ऐसा कुछ होना ही ज़रूरी नहीं है, आपका माइंड शार्प होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए ना। क्योंकि ये सीक्रेट एजेंट था, भले ही देखने में मोटा था, हाइट भी कम थी, आलसी जैसा दिखता था, लेकिन इसका माइंड इतना शार्प था कि इसने उसको आउटविट कर दिया और जो अपना जो सीक्रेट पेपर थे मिसाइल्स के उनको बचा लिया। तो इसी के साथ ये लेसन हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और आप चाहते हैं कि आपको अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले तो बेल आइकन भी प्रेस करें। ठीक, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।